क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। प्यारों, आइए प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश हों। प्यारे पिता, हम इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु कि आपने फिर से एक बार हमें अपनी उपस्थिति में इस प्रकार से इकट्ठा किया है, और यह इसलिए नहीं कि हम योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि आप योग्य हैं और आप करुणामय हैं और आपने हमें अपने पास बुलाया है। प्रभु, क्रूस के प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं और उस महान कुर्बानी के लिए जिसे हमें बचाने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए आपने किया था। आज फिर से एक बार प्रभु आपके पास हम आते हैं इस दिन के लिए जो आराधना और विश्राम का दिन है। धन्यवाद देते हुए आते हैं और हमारी विनती है प्रभु कि आप हमें तैयार करें कि हम मन की तैयारी के साथ आपकी उपस्थिति में प्रवेश करें, कि आप हम में से हर एक को स्पर्श करें। हमारी विनती है कि आप हमारे प्रार्थनाओं को माने, हमारे आराधना को ग्रहण करें, वचन को आशीषित करें और उसके द्वारा हम में से हर एक से बात करें। आज प्रभु हमारे बीच में एक ऐसी आग लग जाए जो हमें पवित्र जिंदगी की ओर लेकर जाए, जो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले ज़िंदगी की ओर लेकर जाएं, ताकि हमारे द्वारा आपकी महिमा हो। सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु शुरू से अंत तक आपकी उपस्थिति को और आपके आशीष को मांगते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, फिर से एक बार आप सबसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हुई है। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है, हम इस प्रकार से मिलते आ रहे हैं, और इस महामारी के समय में भी परमेश्वर ने हम पर तरस खाया है और हमारे लिए इस प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा उसकी उपस्थिति में आने का अनुग्रह दिया है। तो आइए हम हर हफ्ते इस प्रकार से इकट्ठे होते रहें, और उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हम फिर से एक बार प्रभु के भवन में मिलेंगे। तब तक ऑनलाइन में आप शामिल होते रहिए, और उसके बाद भी हमारी प्रार्थना यही है कि यह ऑनलाइन आराधना भी जारी रहे, उसके साथ साथ प्रभु के भवन में आराधना भी जारी रहे। तो आइए हम कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में गीत गाते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए आते हैं, और अपने मन को तैयार करें कि उसके बाद हम उसके चरणों पर बैठें कि उसके वचन को हम सुने। तो आइए भाई सेबेस्टियन हमें आराधना के कुछ समय में ले जाएंगे। आइए वे सबों को फिर से और एक बार इस आराधना के अंदर हम स्वागत करते हैं, और एक इतवार प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर दिया, मिलकर हम उसकी आराधना करने के लिए। आइए सबसे पहले उस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। सॉन्ग नंबर 25 सॉन्ग बुक में से मिलकर ताली बजाकर आनंद के साथ इस गीत को गाएं। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, धन्यवाद उसके आसनों में,
आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जयलल करे, परम पिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। धन्यवाद के साथ गाएं। वही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में मुझे और आपको छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। मिलकर हम प्रभु के महिमा के लिए हम गाएं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। चरवाहा के मानिंद उसने ढूंढा मुझे, पापों के खींच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चरवाहा के मानिंद ढूंढा उसने, पापों के खींच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में उसके रहे। परम पिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों करता चंगा। परम पिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा। मिलकर हम कहें, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की स्तुति गाए। वही है हमें बचाने वाला परमेश्वर, वही हमें संभालने वाला परमेश्वर। सारे कोरोना की बीमारी से, सारे कोरोना के प्रभावों से मुझको और आपको, हमारे परिवारों को बचाने वाले परमेश्वर को हम हाथ उठाकर धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें।
उस गीत के बोल इस प्रकार हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। उस गीत को आकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्धि कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्धि कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंद। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें, अपने आप को
प्रभु के आगे हम समर्पण कर हम प्रभु से कहें, स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे प्रभु। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर तू अपना कब्जा कर। स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। इंग्लिश में भी ये गाना है, लेट द ड्यू ऑफ हेवन फॉल अपॉन माई थर्स्टी सोल, लेट द ड्यू ऑफ हेवन फॉल अपॉन माई थर्स्टी सोल। आइए उस गीत को गाकर हम प्रभु की नाम की महिमा करें। आइए उस गीत को गाकर आराधना के साथ हम प्रभु के चरणों में जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने पाए। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। Yes, Jesus. Thank you, Jesus. स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे। और एक बार मिलके गाए, स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे। अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु से कहें, लेट द ड्यू ऑफ heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, come and take complete control. Let the dew of heaven fall on me. Thank you, Jesus. स्वर्ग की ओस मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु के आगे हम समर्पण कर उसके चरणों में जाएं। हम प्रभु से कहें, पवित्र आत्मा तू हमारे जीव पर बरसा रखे। तेरी ओस को हमारे जीवन के ऊपर बरसा दे। तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हमारे जीवन के ऊपर बरसा दे। तेरा अभिषेक हमारे जीवन के ऊपर बरसा दे।
तेरा वो सामर्थ हमारे देश के ऊपर बरसा दे, तेरा वो सामर्थ मेरे परिवार के ऊपर बरसा दे, तेरा वो अभिषेक वो हमारे परिवारों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे राज्यों के ऊपर, हमारे कलीसियाओं के ऊपर यीशु के नाम से बरसाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओसु मुझ पर बरसा दे, स्वर्ग की ओसु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओसु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओसु मुझ पर बरसा दे, स्वर्ग की ओसु मुझ पर बरसा दे। स्वर्गीय पिता, तेरी स्वर्गीय ओस, तेरे स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय चंगाई, स्वर्गीय अभिषेक प्रत्येक जीवन के ऊपर यीशु के नाम से बहाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे दास को तो अभिषेक कर, वचन के द्वारा तुमसे बोलो, बातचीत कर। सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। तो आइए आराधना के उस समय के बाद हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में समय बिताएंगे, एकाग्रता के साथ अपने आप को तैयार करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठें और उसके सामने अपने ज़रूरतों को पेश करें, बल्कि सबसे बढ़कर हम उसकी आराधना करें क्योंकि वह योग्य है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम क्या ही धन्य लोग हैं कि आपने हम पर तरस खाया है और हमें अपने पास बुलाया है। आपने कहा है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए प्रभु, हम अपने बोझ उठाते हुए आपके पास आते हैं और हर बोझ को आपके चरणों पर रखते हैं। प्रभु, हमें फिर से एक बार आप पवित्र कीजिए, धोइए, आपकी उपस्थिति में बाट जोहने के लिए तैयार कीजिए। प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति में आए, आपके चरणों के पास बैठें और आपके वचन सुनते रहें, क्योंकि आपके वचन मधु से भी मीठे हैं। आपके वचन हमें तृप्त करते हैं, आपके वचन हमें आशीषित करते हैं। प्रभु, आपके बिना और आपके वचन के बिना हम तो खाली हाथ वापस जाएंगे। तो ऐसा कभी मत होने दीजिए, बल्कि हर बार जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, हम यहाँ से भरपूर होकर आत्मा में आशीषित होकर वापस जाएं। इस मंडली पर आप तरस खाइए, हमारे हर ज़रूरत को पूरा कीजिए। विशेष रूप से प्रभु, इस कठिन समय से और जो कठिन परिस्थिति से होकर हम निकल रहे हैं, हमें आप विशेष अनुग्रह दीजिए। अपने दाहिने हाथ से हमें आगे बढ़ाइए। प्रभु, हमें बलवंत कीजिए, विश्वास में बढ़ाइए। हर प्रकार का चिंता और भय दूर किया जाए, बल्कि उसके जगह में प्रभु आप हमें स्तुति और आनंद से भर दें, क्योंकि हम जानते हैं
कि जब मसीह हमारे नाव में रहता है तो हम आंधी के सामने भी मुस्कुरा सकते हैं। तो प्रभु हमें उस प्रकार की गवाही दीजिए। हम मंडली के हर भाई हर बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप जानते हैं कि हम में से हर एक कहाँ पे खड़ा है, कौन से मोड़ पे है। हर एक को प्रभु आप विशेष अगुवाई दीजिए, हर एक से आप बात कीजिए और सबसे बढ़कर प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए कि हम ऐसी ज़िंदगी जिए जो आपके सामने ग्रहण योग्य हो, ऐसी ज़िंदगी जिससे आप आनंदित हों और आपका नाम महिमान्वित हो। हम नहीं चाहते हैं प्रभु कि हम सिर्फ नाम मात्र मसीही हों, लेकिन प्रभु हमारे बोल और हमारी क्रिया सब आपको महिमा दें। तो हमें ऐसे लोग बनाइए, पूरी तरह से हमें बदल दीजिए, परिवर्तित लोग बनाइए। जैसे वचन में लिखा गया है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नई हो गई हैं। हमें ऐसे नए लोग बनाइए। हम अपने देश को आपके हाथों में लाते हैं, सौंपते हैं। प्रभु हमारी विनती है कि हमारे देशवासियों की आँखों को आप खोल दें, अपने आप को उन पर प्रकट करें। प्रभु हमारे देशवासी और हमारे ही परिवार के जो लोग अब तक आपको नहीं जानते हैं, उन पर तरस खाइए, उन्हें भी आप अपने ओर आकर्षित कीजिए, ताकि एक ही झुंड और एक ही चरवाहा हो। हम चाहते हैं पिता कि इस देश में भी आपकी महिमा हो, क्योंकि आप ही सच्चा जीवित खुदावंद हैं। प्रभु इस समय से होकर आप हमें बाहर निकालिए, हर प्रकार के महामारी से बाहर निकालिए, हर प्रकार के दुख तकलीफ से बाहर निकालिए। आप अपनी कलीसियाओं को पुनर्जीवित कीजिए, हमारे बीच में बेदारी भेजिए। हम में से कई लोग विश्वास में घट गए हैं, हम में से कई लोग दुनिया के साथ मिल चुके हैं। प्रभु हमें फिर से एक बार आत्मा की ताजगी का ज़रूरत है। फिर से एक बार आकर हमारे ज़िंदगी में प्रबल तरीके से कार्य कीजिए। प्रभु हमें अपने ओर आप आकर्षित कीजिए, हमें ऊपर उठाइए। हम दुनिया वालों के जैसे नहीं, बल्कि आपके अनुयायियों के जैसे जीवन बिताएं, आपको प्रसन्न करने वाले लोग बने। इस मंडली को प्रभु आप बढ़ाइए, संख्या में, विश्वास में, आत्मिक परिपक्वता में आगे बढ़ाइए। हम चाहते हैं पिता कि आपने हमारे विषय में जो कुछ ठान रखा है सब कुछ पूरा हो। आपके हर योजना जो आपने हमारे विषय में ठान रखा है पूरा हो। प्रभु हम फिर से एक बार आपके भवन में आमने सामने मिलने पाएं, फिर से एक बार हम लोगों के बीच में जाने पाएं, और प्रभु वहाँ पे वचन का बीज बोया जाए, फसल काटी जाए, लोगों का उद्धार हो, लोगों के ज़िंदगी में परिवर्तन आए और हर व्यक्ति के आंसू पोंछे जाएं, हर व्यक्ति आपके प्यार को महसूस करने पाए। वचन के अध्ययन के लिए हमें तैयार कीजिए, हमारे आत्मिक समझ को खोलिए। प्रभु मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, मुझे पवित्र कीजिए, मेरे विचारों को और मेरे वचन को मुझसे हटाकर आप अपने विचारों को और अपने वचनों को मुझ में रखिए और मेरे द्वारा अपनी महिमा लीजिए। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं, आप योग्य हैं पिता। हमारी आराधना को ग्रहण कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता,
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो भाइयों और बहनों, फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन सुनने के पहले बाइबल में से एक अनुच्छेद को हम पढ़ें और प्रार्थना के साथ उसके उपस्थिति में हम प्रवेश करें, यह कहते हुए कि हे प्रभु, आप मुझे तैयार कीजिए और मैं अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए। तो आज का जो अनुच्छेद है वो है आमोस की पुस्तिका 5वां अध्याय, आमोस 5, और इसमें 4 से 15 और फिर 21 से 24 पढ़ेंगे। आमोस 5वां अध्याय 4वीं आयत से 15वीं आयत और फिर 21वीं आयत से 24वीं आयत। क्योंकि इज़राइल के घराने से यहोवा यूं कहता है, मेरी खोज करो कि तुम जीवित रहो, परंतु बेतेल की खोज में न रहो। न गिलगाल में प्रवेश करो और न ही बेर्शेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल तो निश्चय ही दासत्व में जाएगा और बेतेल मिट जाएगा। हे यूसुफ के घराने, यहोवा की खोज कर कि तू जीवित रहे। ऐसा न हो कि वह आग के समान भड़क उठे और भस्म करे, और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला न हो। तुम तो न्याय को कटुता में पलट देते हो और धार्मिकता को मिट्टी में मिला देते हो। वह जिसकी कृतिका और मृगशिरा को बनाया और जो घोर अंधकार को भोर में बदल देता है, जो दिन को रात्रि का अंधकार कर देता है, जो समुद्र के जल को पुकारता है और उसे भूमि की सतह पर उंडेल देता है, उसका नाम यहोवा है। वह सामर्थी को अचानक नाश कर देता है, जिससे गढ़ पर भी विनाश आ पड़ता है। जो सभा में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते हैं, और जो खरी बात बोलता है उससे घृणा करते हैं। तुम जो दरिद्रों को लताड़ते और उनसे अन्न वसूल करते हो, यद्यपि तुमने अच्छे गढ़े हुए पत्थरों के मकान बनाए हैं, फिर भी तुम उनमें रहने न पाओगे। तुमने सुहावनी दाख की बारियां लगाई तो हैं, पर उनका दाखरस पीने न पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अपराध बहुत और तुम्हारे पाप भारी हैं। तुम धर्मियों को सताते और घूस लेते हो, और नगर द्वार पर दरिद्रों को न्याय से वंचित करते हो। इस कारण ऐसा समय पर बुद्धिमान मौन रहता है, क्योंकि समय बुरा है। बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढो कि तुम जीवित रहो, और इस प्रकार तुम्हारे कथन के अनुसार सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहे। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। फाटक में न्याय को स्थिर करो। कदाचित यूसुफ के बचे हुओं पर सेनाओं का परमेश्वर यहोवा अनुग्रह करे। और फिर 21वीं आयत से 24वीं आयत तक, मैं तुम्हारे पर्वों से घृणा करता, हाँ उन्हें तुच्छ जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं होता। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, मैं उन्हें ग्रहण नहीं करूँगा, और तुम्हारे पले हुए पशुओं की मेल बलि की ओर देखूंगा भी नहीं। अपने गीतों का शोरगुल मुझसे दूर करो। मैं तुम्हारी वीणाओं का स्वर भी नहीं सुनूंगा, परंतु न्याय जलधारा के समान और धार्मिकता सदा बहने वाली नदी के समान बहती रहे। न्याय जलधारा के समान और धार्मिकता सदा बहने वाली नदी के समान बहती रहे। तो आइए हम वचन में सीधे जाते हैं। आज के वचन का शीर्षक है धार्मिकता बो, सो इन राइचियसनेस, धार्मिकता बो। यहाँ पे हम आमोस की पुस्तिका में क्या देखते हैं
कि परमेश्वर का वचन सीधा पहुंचता है अपने लोगों के बीच में, यह कहते हुए कि हे मेरे लोगों, मैं चाहता हूं कि तुम बुराई को नहीं बल्कि भलाई को ढूंढो। मैं चाहता हूं कि तुम धार्मिक जिंदगी जियो, तुम्हारे बीच में न्याय हो, और यही होगा आज के वचन का केंद्र। आमोस एक ऐसा नबी था जिसको लोगों ने ग्रहण नहीं किया, बल्कि हम कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा नबी है जिसको लोगों ने ग्रहण किया। ऐसा एक भी नबी नहीं है बाइबल के अंदर जिसको लोगों ने ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि जितने भी नबी परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं वे परमेश्वर के वचन को ही सुनाएंगे, यह नहीं सुनाएंगे कि लोगों को क्या प्रसन्न करता है। लोगों को लुभाने वाली सुहावनी बातें नहीं बोलेंगे, बल्कि वही बोलेंगे जो परमेश्वर ने उनको बताने के लिए दिया है। और क्योंकि दुनिया परमेश्वर के विरुद्ध है, बलवा करके परमेश्वर से दूर चला जा रहा है, बल्कि कई बार हम इस बात को कलीसिया के अंदर भी देखते हैं कि लोग तैयार नहीं कि परमेश्वर के कहे गए वचन के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करके अपने आप को उसके साथ एक लाइन में लाएं। लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं, और इसलिए जब भी परमेश्वर का वचन सुनाने वाला कोई परमेश्वर का दास आता है, कोई नबी आता है या सुसमाचार का प्रचारक आता है, शिक्षक आता है, तो लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उसको तुच्छ जानते हैं और अपने लिए ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जो उनको वही बातें बताएं जिनको सुनना उनको अच्छा लगता है। तो आमोस के सामने भी यही चुनौती थी। आमोस को लोगों ने तिरस्कार किया। अमस्या राजा ने क्या कहा, देखिए, आमोस की पुस्तिका 7वें अध्याय में यह लिखा गया है। अमस्या याजक ने इज़राइल के राजा यरोबोआम के पास यह संदेश भेजा। 10वें वचन से आगे, और हम अभी 12 और 13 को पढ़ेंगे। आमोस 7वां अध्याय 12 और 13। तब अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहाँ से यहूदा को भाग जा। इज़राइल यानी कि उत्तरी प्रदेश में ये नबूवत कर रहा था, तो कह रहा है कि दक्षिणी प्रदेश यानी कि यहूदा को भाग जा, वहीं खा पी और वहीं तू अपनी नबूवत कर, परंतु बेतेल में फिर कभी नबूवत न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र नगर और राजधानी है। तो आमोस क्या कहता है, सुनिए। आमोस ने अमस्या को उत्तर दिया, मैं न तो नबी हूँ और न नबी का पुत्र, क्योंकि मैं तो चरवाहा और गूलर का फल बटोरने वाला हूँ। परंतु यहोवा ने मुझे झुंड के पीछे पीछे फिरने से बुला लिया, और यहोवा ने मुझसे कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल से नबूवत कर। और अब यहोवा का वचन। तो आमोस नबी जो है ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने बुलाया और विशेष तरह से नियुक्त किया और कहा कि तू जा और मेरी प्रजा से नबूवत कर, और मैं जो वचन कहता हूँ वही उनको सुनाओ। तो ढीठ लोगों के बीच में आमोस नबी पहुँचता है, ऐसे लोगों के बीच में जिनके बीच में अन्याय है, अधर्म है, और फिर ये वचन सुनाता है कि न्याय जलधारा के समान और धार्मिकता सदा बहने वाली नदी के समान बहती रहे, बहती रहे, क्योंकि ये बातें परमेश्वर को भाती हैं। परमेश्वर प्रसन्न होता है इन चीज़ों से। अब देखिए, जिस अनुच्छेद को हमने पढ़ा, आमोस 5, उसके 4थे वचन में क्या लिखा है, देखिए। मेरी खोज करो कि तुम जीवित रहो, मेरी खोज करो कि तुम जीवित रहो। 6ठे वचन में, यहोवा की खोज कर कि तू जीवित रहे, यहोवा की खोज कर कि तू जीवित रहे।
फिर 14वां वचन को देखिए, भलाई को नहीं, बुराई को नहीं, परंतु भलाई को ढूंढो कि तुम जीवित रहो। हर बार यहाँ पे क्या कहा गया है? मेरी खोज करो, यहोवा की खोज करो, भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। तो ये वचन आमोस नबी के द्वारा हमारे पास पहुंचता है। आमोस के जैसे ही एक और नबी था जिसका नाम था होशे। देखिए होशे नबी क्या कहता है, 10वां अध्याय और 12वां वचन। होशे 10:12, अपने लिए धार्मिकता बो और करुणा की कटनी काटो। और आज के वचन का शीर्षक यही है, धार्मिकता बो। आज के लिए धार्मिकता, अपने लिए धार्मिकता बो और करुणा की कटनी काटो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, क्योंकि समय आ गया है कि तुम यहोवा के खोजी बनो, जिससे वह आकर तुम पर धार्मिकता की वर्षा करे। यहाँ पर भी वही बात, समय आ गया है कि तुम यहोवा के खोजी बनो। आमोस कह रहा था कि मेरे खोज करो, यहोवा की खोज करो। यहाँ पे होशिया कहता है कि समय आ गया है कि तुम यहोवा के खोजी बनो। और इतना ही नहीं, बल्कि आगे बढ़ के वह क्या कहता है, देखिए उसी वचन में 10:12 होशिया में, अपने लिए धार्मिकता बो, धार्मिकता बो, और जैसे आप बोओगे वैसे आप कटनी भी काटोगे। धार्मिकता बो, करुणा की कटनी काटो। हवा को बो, बवंडर काटो। तो यहाँ पे कहता है अपने लिए धार्मिकता बो। गलातियों की पुस्तक अगर हम देखेंगे नए नियम में, यहाँ पर भी एक बहुत ही सुंदर वचन लिखा गया है। इसको भी एक बार हम देखें। गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 6। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय और 7 और 8, गलेशियंस 6 वर्सेस 7 and 8। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। देखिए ये बात जो है सिर्फ विधर्मियों के लिए नहीं, उनके लिए नहीं जो उद्धार के बाहर हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो उद्धार पा चुके हैं और जो कलीसिया के सदस्य हैं। क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरा तो उद्धार हो गया है, मुझे अभी डरने का कोई ज़रूरत नहीं, और मैं अभी जो है थोड़ा बहुत रविवार को आकर आराधना में शामिल होऊंगा, थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, बाकी जो है मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलूंगा, मैं अपनी मनमानी करूंगा। और फिर जो है लोग हर प्रकार के दुनियादारी करने लगते हैं। और कई बार क्या होता है कि कलीसिया के लोगों और दुनिया के लोगों के बीच में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। दुनिया में लोग झूठ बोलते हैं, कई बार कलीसिया के अंदर भी लोग झूठ बोलते हैं, और उनको जब चिताया जाता है कि ऐसे झूठ मत बोलो, कहते हैं हाँ ये तो चलेगा ये। तो दुनिया में झूठ बोलते हैं, कलीसिया में झूठ बोलते हैं। दुनिया के लोग धोखा देते हैं, कलीसिया में भी लोग कई बार धोखा देते हैं। हर प्रकार का पाप जो दुनिया में पाया जाता है आजकल कलीसिया के अंदर भी पाया जाता है। अन्याय, लोगों को दबाना, और जो है दुष्टता, हर प्रकार का दुष्टता, परमेश्वर को नहीं बल्कि इंसान को प्रसन्न करना,
परमेश्वर का भय बिल्कुल जाता रहा। यहाँ तक कि कलीसिया के अंदर लोग व्यभिचार भी करते हैं। कौन सा पाप आज कलीसिया के अंदर नहीं है, बताइए। लोग कहते हैं, सोचते हैं कि मैं यहाँ भी आऊँगा और वहाँ भी जाऊँगा, ये भी करूँगा वो भी करूँगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप कहीं और जा सकते हैं और किसी भी तरह से आप ज़िंदगी जी सकते हैं, और फिर जाकर आप अपना दान वहाँ पे दे दें, हुंडी में डालें या किसी के हाथ में रखें, तो हो सकता है कि लोग उसको मान भी लें। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा भी इसको, आमोस की पुस्तिका में क्या कहता है नबी, मैं तुम्हारे पर्वों से घृणा करता हूँ। यानी कि मान लीजिए कि आपके रिवाइवल मीटिंग्स, बेदारी की सभाओं से घृणा करता हूँ, उन्हें तुच्छ जानता हूँ, तुम्हारे महासभाओं से प्रसन्न नहीं होता। विशेष प्रार्थना सभा जो है, स्पेशल प्रेयर मीटिंग, उनसे प्रसन्न नहीं होता। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, कितना भी बड़ा दान आप क्यों न दें, मैं उन्हें ग्रहण नहीं करूँगा। तुम्हारे पले हुए पशुओं की मेल बलि की ओर देखूंगा भी नहीं। आप जो भी मुझे दें मैं नहीं स्वीकार करूँगा। अपने गीतों का शोरगुल मुझसे दूर करो। हम सोचते हैं कि हम बहुत सुंदर गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि अपने गीतों का शोरगुल, आराधना नहीं मानता बल्कि शोरगुल मानता है, उसको मुझसे दूर करो। मैं तुम्हारी वीणाओं का स्वर भी नहीं सुनूंगा, परंतु न्याय जलधारा के समान, धार्मिकता सदा बहने वाली नदी के समान बहती रहे। देखिए, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, तो इस बात को ज़रूर हम जान लें, समझ लें कि वह हमारे संपत्ति को नहीं चाहता, हमारे कार्य को नहीं चाहता, लेकिन वह हमें चाहता है। वह यह नहीं देखता कि आपके द्वारा क्या मिल सकता है, बल्कि यह देखता है कि आपका दिल आप देने के लिए तैयार हैं कि नहीं। और इसलिए अगर हम ये सोचेंगे कि मैं दुनिया में जाकर कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी तरह से जी सकता हूँ, और फिर कलीसिया के अंदर आकर मैं दान दे सकता हूँ, दशमांश दे सकता हूँ, और मेरे लिए जो है पास्टर साहब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आशीष मेरे ऊपर बना रहेगा, और फिर मैं बाहर जाऊंगा और पहले के जैसे धोखाधड़ी, शोरगुल, लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार का दुष्टता, ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर कहता है कि अगर आपकी ज़िंदगी इस प्रकार से है तो आपके बेदारी सभाओं को मैं तुच्छ समझता हूँ, उनसे घृणा करता हूँ, तुम्हारे प्रार्थना सभाओं से प्रसन्न नहीं होता, तुम्हारे दानों को मैं ग्रहण नहीं करूँगा, दशमांश को भी की ओर मैं देखूँगा भी नहीं। लेकिन पहले अपनी ज़िंदगी को सुधारो। परमेश्वर आपके दिल को देखता है और दिल की गहराई को जानता है, और वो कहता है कि सबसे पहले तुम बर्तन के बाहर को नहीं बल्कि बर्तन के अंदर को साफ करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी जब फरीसियों के बीच में और शास्त्रियों के बीच में प्रचार करते हुए पहुंचा तो उसने यही कहा, तुम तो बाहर से सुंदर लगते हो लेकिन अंदर सड़े हुए हो। तो यहाँ पर भी परमेश्वर यही कहता है कि न्याय धार्मिकता के समान, न्याय जलधारा के समान और धार्मिकता सदा बहने वाली नदी के समान बहती रहे, बहती रहे। याकूब कहता है कि क्रिया के बिना विश्वास मरा हुआ है। गलातियों में हम पढ़ते हैं कि धोखा न खाओ,
परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। इंसान जो बोता है वही काटेगा। परमेश्वर देखता है, आप उससे कुछ छिपा नहीं सकते। भजन संहिता 139 में भी यही लिखा गया है, मैं जहाँ भी जाऊँ आप वहाँ पर है, आपकी उपस्थिति वहाँ पर है। मैं आपकी आत्मा से बचकर कहाँ भाग सकता हूँ? कहीं नहीं जा सकते हैं आप। वह हर जगह में है, हर चीज़ को देखता है, उसकी दृष्टि से कुछ छिपी नहीं है। और इसलिए वह कहता है कि पहले अंदर को साफ करो और फिर बाहर को मान सकते हो। अपनी ज़िंदगी को सुधारो और उसके बाद अपने भेंटों को लेकर आओ। अपनी ज़िंदगी को पहले सुधारो, नहीं तो आपके भेंट ग्रहण नहीं किए जाएंगे। आमोस की पुस्तिका में 7वें अध्याय में एक और सुंदर बात है। आमोस 7 उसके 7वीं आयत से आगे, एमोस चैप्टर 7 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। फिर उसने मुझे दर्शन में यह दिखाया, देखो यहोवा हाथ में साहुल लिए हुए ऊंची दीवार पर खड़ा है। प्लम लाइन, साहुल लिए हुए ऊंची दीवार पर खड़ा है। और यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या दिखाई देता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब यहोवा ने कहा, देख मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर साहुल लगाने पर हूँ। मैं उसे उन्हें दंड दिए बिना न छोड़ूंगा। किसी भी मिस्त्री को काम करते हुए जाके देखिए, अपने हाथ में साहुल लिए रहता है। जब दीवार बनाता है, एक ईंट के ऊपर दूसरे ईंट को रखता है, तो साहुल रखकर उसको नापता है, देखता है कि सब सीधे है कि नहीं। क्योंकि दीवार अगर टेढ़ा बनेगा, एक ईंट के ऊपर सीधा दूसरा ईंट नहीं आएगा, बल्कि जरा सा हट कर लगाया जाएगा, तो धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए क्या होगा, दीवार टेढ़ा बन जाएगा। जो दीवार टेढ़ा है वो बहुत ही जल्दी गिरेगा, वो बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। इसलिए मिस्त्री जब दीवार बनाता है तो हाथ में साहुल लिए हुए बनाता है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं साहुल लिए हुए ऊंची दीवार पर खड़ा हूँ, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर साहुल लगाने पर हूँ। तो जो भी सीधा नहीं है, जो टेढ़ा है, उसको वो कहता है कि मैं गिराऊंगा, ऊंचे स्थान उजाड़ दिए जाएंगे। हमारी ज़िंदगी पर परमेश्वर जब अपना साहुल लगाता है और अपने साहुल के हिसाब से हमें देखता है, तो क्या हमारी ज़िंदगी सीधी है? परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल सीधी है या टेढ़ी है? जब हमारे दिल के सामने अपना साहुल लगाता है, तो क्या हमारा दिल साफ है या टेढ़ा है? लोगों के सामने कुछ, और जब कोई हमें नहीं देखता तो कुछ और। कलीसिया में औरों के सामने, पास्टर के सामने कुछ, तो और जब हम अलग रहते हैं तो कुछ और। टेढ़ापन से जो है, दुनिया में तो आप काम चला लेंगे ज़रूर, लेकिन जब परमेश्वर के सामने आते हैं और अपने आप को उसका अनुयायी मानते हैं, मसीही कहलाते हैं अपने आप को, और कहते हैं कि मैं उसका हूँ, उसका परिवार का सदस्य हूँ, कलीसिया का सदस्य हूँ, तो वह कहता है कि मैं अपना साहुल लगाऊंगा, और जो सीधा नहीं है बल्कि टेढ़ा है, उसको मैं दूर हटा दूंगा, अलग कर दूंगा। अपने ज़िंदगी को सुधारो, न्याय जलधारा के समान और धार्मिकता सदा बहने वाली नदी के समान बहती रहे। नए नियम में एक नबी को हम देखते हैं, पुराने नियम ही नहीं बल्कि नए नियम में भी यही वचन हमारे पास आता है। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से 3, मत्ती 3 उसका पहला वचन से आगे। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में आया। वह यह कहकर प्रचार किया करता था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो उसका सबसे पहला संदेश भी यही था, मन फिराओ।
तो यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो प्रभु यीशु के आने के पहले उसका मार्ग सुधार रहा था, तैयार कर रहा था, वह कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद 6ठे वचन में देखिए, जैसे जैसे लोगों ने अपने पापों का अंगीकार किया उसने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। परंतु जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो। ये कलीसिया के अगुवे थे, उन्हें कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो। परमेश्वर यह नहीं देखता कि कलीसिया में आपका क्या स्तर है, क्या पोस्ट में हैं आप, कितने साल से आप कलीसिया के अंदर हैं, ये कोई मायने नहीं रखते। वह हमें सांप के बच्चे कहता है। इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ। यह कहना काफ़ी नहीं है कि मैं मन फिराता हूँ। कई बार कलीसिया में हम क्या कहते हैं, खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे माफ़ करो और मुझे धो, मुझे अपना बच्चा मान लो, मैं आपके लिए अपना दिल खोलता हूँ। इस प्रकार से 2-4 शब्द बोल के हम सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो गया। लेकिन वचन में ये बात को हम नहीं देखते। यहाँ पे क्या कहा गया है, पश्चाताप के योग्य फल लाओ। यह कहना काफ़ी नहीं है कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, उसके योग्य फल तो लाओ। आपकी ज़िंदगी तो दिखाएं कि आपने वाकई पश्चाताप किया है। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ और अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं 10 पीढ़ी से मसीही हूँ, मेरे पिताजी पास्टर हैं या दादा जो हैं कलीसिया के अगुवे थे। ये बातें परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखते। वह आपकी ज़िंदगी के ऊपर अपना साहू लिए हुए खड़ा है। क्या आपकी ज़िंदगी सीधी है या उसके साहुल के सामने टेढ़ी है? पश्चाताप के योग्य फल लाओ। सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, अपने काम के द्वारा दिखाओ, फल लाओ, पश्चाताप के योग्य फल लाओ। कुल्हाड़ा अभी भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है और प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी एक दृष्टांत के द्वारा हमें यही बताया कि अपने बारी में उसने, किसान ने एक जैतून के पेड़ को देखा और उसने कहा कि हर साल मैं इसे देख रहा हूँ, इसमें पत्ते तो लगे हुए हैं हरे भरे, लेकिन ये कोई फल नहीं ला रहा है, इसलिए मैं इसको काट के निकाल दूंगा। तो वहाँ पे माली आके कहता है कि साहब एक और साल रहने दीजिए, मैं इसके चारों ओर खोदूंगा और फिर खाद डालूंगा और फिर पानी भी, और फिर एक और साल के बाद देखते हैं शायद ये फल लाए, उसके बाद अगर नहीं लाए तो फिर इसको काट डालें। तो बारी का माली कहता है ठीक है एक और साल रहने दो। वही बात यूहन्ना कहता है, कुल्हाड़ा अभी भी पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। अच्छा फल कैसे लाओगे जब दिल काला है, अंदर से साफ नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल नहीं रहे हैं, सिर्फ मुंह से बोलते हैं, दिल कहीं और है। जैसे कि यशायाह नबी ने भी कहा कि यह जो जाति है, ये जो लोग हैं, अपने होठों से तो मेरी स्तुति करते हैं लेकिन उनका दिल मुझसे बहुत दूर है। क्या आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं है? होठों से तो बहुत ही सुंदर गीत गाते हैं लेकिन दिल बहुत दूर है परमेश्वर से। अगर वह हमारे सामने अपना साहू लेकर खड़ा होगा तो हमें से कितने लोग हैं
जो सीधे पाए जाएंगे और कितने हैं जो टेढ़े मिलेंगे। परमेश्वर की दृष्टि से कुछ छिपी नहीं है। आपने जो बोला हर झूठ वो जानता है, आपने जो किया हर धोखा को वो जानता है, हर दुष्टता को वो जानता है, छुपे हुए दीवार के पीछे जो घूस लिया वो जानता है, पराये स्त्री के पीछे आपने जो भागा उसको वो जानता है, छुपे हुए जो जो काम आपने किए सब चीज़ वो जानता है, उसने देखा है। और ये सब करने के बाद यहाँ आकर खड़े होकर जैसे कि बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े बोल से प्रार्थना करना या गीत गाना या कुछ और करना या अगुवा बनना, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे महासभाओं को मैं तुच्छ जानता हूँ, मैं उनसे घृणा करता हूँ, इन बातों को मुझसे दूर हटाओ। संगीत को वो शोरगुल कहता है, शोरगुल को मुझसे दूर करो, मैं ऊब गया हूँ, आई एम फेड अप, ही सेज, ऊब गया हूँ, इन चीज़ों को मुझसे हटाओ। पहले अपने जिंदगी को सुधारो। साहुल लिए हुए वह खड़ा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर तटों में नहीं उड़ाया जा सकता। पश्चाताप का योग्य फल लाओ। पहले कहता है कि मन फिराओ, फिर कहता है मन फिराओ के योग्य फल लाओ। सिर्फ जुबान से कुछ कहना काफ़ी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने ज़िंदगी को सुधारो। वचन में यही लिखा गया है, जिंदगी को सुधारो। अगर जो भी पेड़ फल नहीं लाएगा, अच्छा फल नहीं लाएगा, वो जड़ से काट दिया जाएगा। और अच्छा फल कौन ला सकता है? वही ला सकता है जो मसीह के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर से वो सार जब बहकर निकलता है तो अच्छा फल अपने आप लग जाते हैं उसके ऊपर। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जब तक डाली दाखलता में बनी रहेगी तो अच्छी फल लाएगी, नहीं तो नहीं ला सकती। अपनी जिंदगी को सुधारो, पश्चाताप का फल लाओ। न्याय जलधारा के समान और धार्मिकता सदा बहने वाली नदी के समान बहती रहे। फिर क्या कहता है होशे नबी? आइए फिर से होशे के पास पहुंचे, 10:12। उसने तो कहा कि यहोवा के खोजी बनो, फिर कहा धार्मिकता बो, और फिर क्या कहता है? अपनी पड़ती भूमि को जोतो, पड़ती भूमि को जोतो। ब्रेक अप योर फैलो ग्राउंड, प्लाउ द फैलो ग्राउंड। पड़ती भूमि को जोतो। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार को देखेंगे, 4 अध्याय 3 से लेके 20, मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 3 to 20, वहाँ क्या देखते हैं? बीज बोने वाले के दृष्टांत को देखते हैं हम। प्रभु ने क्या कहा? बीज बोता हुआ एक इंसान निकला और उसने जब बीज बोया तो क्या हुआ? कुछ बीज मार्ग के किनारे पड़े, कुछ पथरीली भूमि पे पड़े, कुछ झाड़ियों के बीच में, और फिर कुछ अच्छी भूमि पर। जो बीज मार्ग के किनारे गिरे वो तो फल नहीं ला सके, लेकिन जो अच्छे भूमि पे गिरे वे बीज अच्छे फल लाए। जो बीज मार्ग के किनारे गिरे, चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। जो पथरीली भूमि पर गिरे, क्योंकि उन्हें अधिक मिट्टी न मिली, गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे शीघ्र उग आए, लेकिन जब सूर्य उदय हुआ तो सब के सब सूख गए। और जो कंटीली झाड़ियों के बीच में गिरे, उन्हें झाड़ियों ने बढ़कर दबा दिया और उन्हें उनमें फसल न लगी। ये दुनिया की चिंताएं हैं,
दुनिया की बातों का जो प्यार है वो है। लेकिन जो अच्छी भूमि पर गिरे तो वे उग कर बड़े फलवंत होकर कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाएं। मार्ग के किनारे की भूमि पड़ती भूमि है। वह उस इंसान के उस हृदय के दशा को दर्शाता है जो कभी बोया नहीं गया है, जिसके ऊपर हल नहीं चलाया गया है, यानी कि अपरिवर्तित व्यक्ति जिसका उद्धार नहीं हुआ है, चाहे मसीही परिवार में क्यों न जन्मा हो, चाहे 100 पीढ़ी से क्यों न मसीही हो, चाहे पास्टरों के परिवार से क्यों न निकला हो, चाहे कलीसिया के अगुओं के परिवार से क्यों न निकला हो, अगर पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर के सामने आकर उसने मन नहीं फिराया, तो वह पड़ती भूमि के समान है। उसके ऊपर आप जितना भी बीज बोएंगे वो अंदर जा ही नहीं सकता, और बल्कि आकाश की पक्षियाँ यानी कि शैतान आकर बीज को उठा ले जाएगा। वो बीज कभी फल नहीं ला सकता। आज कलीसिया में ऐसे कई लोग हैं जिनका दिल पड़ती भूमि के समान है, मार्ग के किनारे के समान है। वो बीज अंदर जा ही नहीं सकता, तो फल कहाँ से लाएगा वो? कुछ लोग जो हैं पथरीली भूमि के समान हैं। भूमि के कुछ ही अंदर आप जाइए, खोद के जाइए तो पत्थर मिलेंगे। ये पत्थर किनको दर्शाते हैं? मरकुस के 7वें अध्याय में आप देख सकते हैं, दिल के अंदर तरह तरह के पाप हैं। सो जब भूमि में पत्थर ही पत्थर भरे हैं तो आप अच्छे से अच्छे बीज बोइए, थोड़ा बहुत तो उग सकता है वो, लेकिन जड़ अंदर जा ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे पत्थर है। तो क्या करना पड़ता है किसान को? पहले जोतना पड़ता है भूमि को, फिर अंदर के जो पत्थर है उन्हें निकालना पड़ता है, फिर पानी सींचना पड़ता है। अगर वहाँ पे कुछ ऊंट कटारे हों, झाड़ियाँ हों, उन्हें निकालना पड़ता है, और फिर जो है भूमि तैयार होती है बीज को पाने के लिए। तो जब तक दिल के अंदर पाप समा हुआ है, हो सकता है ऊपर से थोड़ा बहुत इच्छा हो परमेश्वर की चीज़ों के लिए, लेकिन जब तक दिल के अंदर पाप समा रहता है, हम पथरीली भूमि के जैसे हैं। थोड़ा बहुत तो वचन उग सकता है, लेकिन उसका जड़ अंदर नहीं जा सकता। और इसलिए जैसे ही सूरज का उदय होगा, वह छोटा सा पौधा जो उग रहा है वो सूख जाएगा, यानी कि हम नहीं टिकेंगे। थोड़ा बहुत बाहर से दुनिया से सताव हो, हम नहीं टिकेंगे। अगर मान लीजिए कि कल सरकार से कोई ऐसा नियम आए, कोई कानून ऐसा आए कि हर कलीसिया को बंद करना चाहिए, आप साथ नहीं मिल सकते, मसीह का नाम नहीं ले सकते, तो मैं मानता हूँ कि हम में से आधे लोग भाग जाएंगे। और अगर कानून के साथ साथ यह भी साफ साफ प्रकट कर दिया जाए कि ऐसे कानून का उल्लंघन करने वालों का गिरफ्तार किया जाएगा, तो मैं मानता हूँ कि आधे लोग भाग जाएंगे हमारे बीच में से। पथरीली भूमि, दिल अभी तक साफ नहीं है, अंदर अभी तक पाप छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालिए, अपने पापों को कबूल कीजिए, पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए, पश्चाताप का योग्य फल लाइए। तीसरी तरह की भूमि कंटीली भूमि है। ऊंट कटारों और कंटीली झाड़ियों से भरा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है पौधे ज़रूर उगेंगे, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा उगने के बाद ये झाड़ियाँ जो है वो आके उनको दबा देंगे और आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम में से कई लोग कलीसिया के अंदर ऐसे भी हैं, थोड़ा बहुत तो बढ़ जाते हैं आत्मा में, लेकिन फिर दुनिया की चिंताएं, आशाएं, दुनिया के जो धोखा है, लालच जो है, दुनिया की जो इच्छा है, संसार का प्यार जो है, ये सब आकर वचन का जो पौधा जो उग रहा है उसको दबा देती हैं और हमें निष्फल कर देती हैं। तो इसलिए जो है वचन कहता है सबसे पहले पड़ती भूमि को जोतो, ब्रेक अप द फैलो ग्राउंड। कब तक मार्ग के किनारे के जैसे बने रहोगे? उसको पहले जोतो, तोड़ो,
हल चलाओ, वचन का हल उसके ऊपर चलाओ, और जब वो टूटता है फिर अंदर से जो जितने पत्थर हैं सबको बाहर निकालो, फेंको, हर पाप को अंगीकार करो, फिर जितने भी झाड़ियाँ निकलती हैं सबको दूर करो, दुनियादारी को दूर करो, दुनिया के प्यार को दूर करो, फिर उसके ऊपर पानी सींचो, भूमि को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, दिल को तैयार करो, और फिर जब वचन वहाँ पे जाता है, वचन का बीज जाता है, बोया जब जाता है तो फल लाएगा, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। तो आज हम किस प्रकार के भूमि हैं? क्या मार्ग के किनारे के भूमि हैं, या पथरीली भूमि है, या कंटीले झाड़ियों से भरे हुए भूमि हैं? परमेश्वर कहता है मन फिराओ, मन फिराव के योग्य फल लाओ, पड़ती भूमि को जोतो, पाप से अलग हो जाओ, न्याय को जलधारा के समान और धार्मिकता को सदा बहने वाली नदी के समान बहने रो, बहता रहे, बहता रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने सीधे लोग हों। साहुल लेके खड़ा है, हर प्रकार के टेढ़ापन को हटाइए अपने आप से। अगर हमारी ज़िंदगी को आज किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके सबके सामने दिखा दिया तो कहाँ रहेंगे आप? कहाँ जाकर अपने चेहरे को छिपाएंगे? अपने आप को सुधारो, ज़िंदगी को सुधारो। साहुल लिए हुए परमेश्वर खड़ा है। और फिर वो क्या कहता है, देखिए होशे 10:12 में ही आखिरी भाग, यहोवा के खोजी बनो जिससे वह आकर तुम पर धार्मिकता की वर्षा करे, वर्षा करे। वह कहता है कि तुम पश्चाताप करो, हर प्रकार के पाप से हटो, मन फिराव के योग्य फल लाओ। फिर वो क्या कहता है, वो यह नहीं कहता है कि तुम निष्पाप बनोगे, लेकिन वह क्या कहता है कि तुम जब अपने आप को सुधारोगे, मन फिराव के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे, तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को धोऊंगा। वही है जो आपका और मेरे पाप को हटा सकता है, और कोई नहीं कर सकता। आप खुद नहीं कर सकते। कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी तपस कीजिए, आपके पाप नहीं धुलेंगे जब तक वह आकर अपने पवित्र लहू में आपके पाप को नहीं धोता। वह कहता है कि तुम जब अपने ज़िंदगी को सुधारोगे और मन फिराव के साथ मेरे पास आओगे, विश्वास के साथ मेरे पास आओगे, वह कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को धोऊंगा, मैं अपनी धार्मिकता को तुम पर उंडेलूंगा, धार्मिकता की वर्षा करूंगा। विश्वास के द्वारा तुम धार्मिक ठहराए जाओगे। क्रूस पर एक बहुत बड़ा एक्सचेंज हुआ। जितने लोग विश्वास के साथ क्रूस के पास आते हैं, परमेश्वर आपके पाप को उठाकर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखता है और उसके धार्मिकता को उठाकर आपके ऊपर रखता है, आपके ऊपर धार्मिकता की वर्षा बहाता है। और यही रास्ता है धार्मिक होने का, यही रास्ता है। और ये कैसा हुआ? देखिए, एक अंतिम वचन को देखें और फिर समाप्त करेंगे। भजन संहिता 85, साम 85, उसका 10वां वचन। भजन संहिता 85, 10वीं आयत। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धार्मिकता और मेल ने एक दूसरे का चुंबन किया है। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धार्मिकता और मेल ने एक दूसरे का चुंबन किया है। ये कहाँ पे हुआ? एक ही जगह में हुआ, कलवरी के क्रूस पर, जहाँ पे परमेश्वर के धार्मिकता और परमेश्वर का प्यार और करुणा दोनों एक साथ मिल गई। परमेश्वर ने आपसे प्यार किया, वह उसने चाहा कि आप पर करुणा को बरसाएं, लेकिन आपका पाप उसके सामने खड़ा था। कहता है कि तुम्हारे पाप ने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया है। उसने चाहा कि प्यार से आगे बढ़ें और आप पे करुणा को बरसाएं। तो एक ही रास्ता मिला, क्रूस का रास्ता, जहाँ पर धार्मिक
निष्पाप निष्कलंक मेमना यानी कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आपके पाप को अपने ऊपर ले लिया। उसने पाप के लिए अपने आप को कुर्बान किया आपके जगह में, और क्योंकि आपका उद्धार के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया, आज परमेश्वर आप पर अपने करुणा को बरसा सकता है, आपके ऊपर अपने धार्मिकता को बरसा सकता है। जो कोई मन फिराव के साथ उसके पास आता है, विश्वास के साथ दिल खोल कर दुहाई करता है, उसका पाप उठाकर क्रूस पर लादे जाते हैं और उसके पुत्र का धार्मिकता आपके ऊपर रखा जाता है। आप धार्मिक बनते हैं, उद्धार के अंदर आते हैं, परमेश्वर के परिवार के सदस्य बनते हैं। यही है उद्धार का एकमात्र मार्ग। दुनिया में आकाश के नीचे सिर्फ एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है, वह नाम है यीशु मसीह। प्रेरितों के काम 4:12। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे पास यही वचन पहुंचता है कि सिर्फ अपने होठों के साथ उसके पास आने की कोशिश मत कीजिए। वह आपके होठों को नहीं बल्कि आपके दिल को देखता है। आपके दान को नहीं चाहता, आपको चाहता है। चाहे आप बड़े बड़े नाम क्यों ना कमा लें, दुनिया में बहुत ऊंचा पद क्यों ना मिल जाए, या कलीसिया के अंदर भी ऊंचा पद क्यों ना मिल जाए, परमेश्वर के सामने ये कोई मायने नहीं रखते। वो कहता है कि वो चाहेगा तो पत्थरों से भी वह अपने लिए लोगों को तैयार कर सकता है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, बल्कि वो कहता है मन फिराव का योग्य फल लाओ, हर प्रकार के दुष्टता से अलग हो जाओ, अपने ज़िंदगी को सुधारो। साहुल लिए हुए वो खड़ा है आपके सामने, आपको नापेगा वो, क्या आप सीधे पाए जाएंगे या टेढ़े। टेढ़ा हर व्यक्ति दूर किया जाएगा, जो सीधा है वही ग्रहण किया जाएगा। न्याय को जलधारा के समान और धार्मिकता को सदा बहने वाली नदी के समान बहने दो, बहता रहे। पड़ती भूमि को जोतो, कोई भी मार्ग के किनारे की भूमि के समान न रहे और न ही पथरीली भूमि या झाड़ियों से भरे हुए भूमि के समान रहे। इन सब चीज़ों को दूर करें। अपने पड़ती भूमि पर वचन का हल चलाओ। हर प्रकार के पाप रूपी पत्थर को दूर करो, हर प्रकार के झाड़ी को दूर करो, वचन को बो, वहाँ पे प्रार्थना के पानी को सींचो। फिर जो है वचन का बीज अंदर जाएगा, फल लाएगा, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। परमेश्वर इस संदेश को आशीषित करें और हम में से हर एक को अपने सामने ग्रहण योग्य बेटा और बेटी बनाए। परमेश्वर का भय हमारे जिंदगी के अंदर आए। हम उसके सामने जब वह साहुल लगाता है तो सब के सब सीधे निकले, ताकि जब वह हमें देखे तो हमारे बारे में औरों को बता सके कि क्या तुमने मेरे बेटे या मेरे बेटी को देखा है, धरती पर इसके समान कोई नहीं है। परमेश्वर का भय मानने वाला जो पाप से दूर हो जाता है और वचन सुनकर कांपता है, थरथराता है। परमेश्वर हम में से हर एक को ऐसा करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता और प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे आपने हमारे सामने आज रखा है। प्रभु, कितने साल से हम में से कुछ लोग आपके सामने नाटक करते हुए बैठे हैं। प्रभु, हमारी विनती है कि आज हमारे दिल के अंदर आप परमेश्वर के भय को भेजिए, हमारे समझ को खोलिए। प्रभु, आज आपके सामने आपके वचन सुनकर हम थरथराएं, ताकि अंतिम दिन हमें न कहने पाए, हम न कहने पाएं हर पत्थर से, हर चट्टान से कि मेरे ऊपर गिरो और उसके परमेश्वर और उसके मेमने के प्रकोप से बचाओ।
बल्कि आज जब समय हमें दिया गया है, आज दरवाज़ा खुले हैं, हम आपके सामने आकर मन फिराएं, मन फिराव के योग्य फल लाएं। प्रभु, वचन सुनने वाला हर एक अपने ज़िंदगी को सुधारे, हर एक की पड़ती भूमि जोते जाए, हर प्रकार का पत्थर दिल से निकाला जाए, हर प्रकार के झाड़े ऊंट कटारे निकाले जाएं। हम में से हर एक को अच्छी भूमि बनाइए और प्रभु अनुग्रह दीजिए कि हम में से हर एक आपके लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। न्याय जलधारा के समान और धार्मिकता सदा बहने वाली नदी के समान हमारे बीच में बहता रहे। हमारी जिंदगी के द्वारा प्रभु आप आनंदित हों, आप महिमान्वित हों। जब आप हमें देखें तो औरों के सामने ऐलान कर सकें कि क्या तुमने मेरे बेटे मेरे बेटी को देखा, धरती में इनके समान कोई नहीं है। हमें ऐसे लोग बनाइए प्रभु। जब आप हमारे सामने साहुल लिए खड़े रहेंगे तो हम में से हर एक सीधा पाया जाए। अनुग्रह दीजिए प्रभु। हम होठों के द्वारा आपके नज़दीक आने वाले नहीं, बल्कि हृदय के द्वारा आपके नज़दीक आने वाले लोग बने। हम अपने वस्त्र नहीं बल्कि दिल को चीरते हुए, फाड़ते हुए आपके पास आए। प्रभु, हमें सीधे बनाइए। आपके सामने प्रभु थरथराने वाले लोग बनाइए। हमारे बीच में पश्चाताप के आत्मा को उंडेलिए, हमारे आत्मिक दृष्टि को खोलिए। अनुग्रह दीजिए कि सुनने वाला हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर स्त्री आपके उद्धार के अंदर लाया जाए। नाटक को दूर छोड़ कर आए, अपने आप को दीन नम्र बनाकर आए, अपने पापों को अंगीकार करते हुए आए। प्रभु, हमारे बीच में आप प्रबल तरीके से कार्य कीजिए। यहाँ पे इंसान नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर महिमान्वित हो। प्रभु, इस वचन को आशीषित कीजिए। यहाँ से जब हम निकल कर जाते हैं तो भी वचन हमारे कानों में गूंजते रहे, और तब तक हमें मत छोड़िए जब तक हम अपने आप को आपके हवाले न करें। आपके पुनरागमन के लिए भी हमें तैयार कीजिए। आज तो समय है, आज तो दरवाज़ा खुला है, लेकिन उस दिन दरवाज़ा बंद हो जाएगा। प्रभु, उसके पहले हम मन फिरा कर आपके पास आएं। अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए। और प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में प्रबल तरीके से कार्य कीजिए। इस मंडली पर तरस खाइए, हमारे देश पे तरस खाइए, और हमें एकदम बदल दीजिए। आपको प्रसन्न करने वाले लोग बनाइए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर उसके पुनरागमन तक बना रहे। आमीन। तो भाइयों और बहनों, जो वचन आपने सुना उस पर ध्यान कीजिए, और हम मानते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। अगले हफ्ते फिर से इसी समय मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको बचा के रखे। धन्यवाद।